Hello everyone, I'm Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन बाय अभी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मौर्यन एम्पायर और उससे जुड़े हुए जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आ चुके हैं अभी तक। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है आपके यूपीएससी, इसके अलावा जो भी अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि बीपीएससी, यूपीपीएससी, जेपीएससी एज वेल एज एमपीपीएससी जैसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स के लिए ये यूज़फुल है। ठीक है, तो आज का सेशन बिगिन करते हैं हम लोग। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वह है हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य जो है आपका, उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य एंड ऑप्शन डी है विश्वामित्र शुंगा। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वह है हु वॉज द चंद्रगुप्त मौर्य चीफ मिनिस्टर एंड एडवाइज़र। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका जो प्रमुख सलाहकार और मंत्री जो है आपका वो कौन थे। ठीक है, तो उसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी चाणक्य, या फिर जिन्हें कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है व्हाट वाज द नेम ऑफ फेमस ट्रीटाइज ऑन स्टेट क्राफ्ट रिटन बाय चाणक्य। ठीक है, तो जो चाणक्य है उनके द्वारा जो प्रमुख जो पुस्तक है या फिर ग्रंथ है जो कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया था, तो उसका नाम क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी है इंडिका, ऑप्शन सी है ऋग्वेदा एंड ऑप्शन डी है महाभारत। तो हम सभी जानते हैं कि जो चाणक्य है उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा वह है हु वॉज द रूलर फेमस फॉर हिज कन्वर्जन टू बुद्धिज्म आफ्टर द कलिंग वार। ठीक है, तो वह कौन सा प्रसिद्ध राजा था जिसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है अशोका एंड ऑप्शन डी है बृहद्रथ। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी अशोक हो जाएगा। अशोक के द्वारा क्या होता है कि जो कलिंग युद्ध होता है तो उसमें जो खून खराबा होता है उससे यह शॉक होकर फाइनली जो अहिंसा का जो बेसिकली मार्ग है उसे ये अपना लेते हैं और हिंसा को ये त्याग देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वह कह रहा है कि विच एंशिएंट ग्रीक स्कॉलर इज क्रेडिटेड विद द राइटिंग इंडिका और डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, तो कौन सा ऐसा ग्रीक जो विद्वान था जिसके द्वारा या लेखक था जिसके द्वारा जो इंडिका किताब है जिसमें कि मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया गया है उसे लिखा था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी है सेल्यूकस, ऑप्शन सी है मेगास्थनीज और ऑप्शन डी है अरिस्टोल। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज हो जाएगा। ठीक है, मेगास्थनीज जो है उनके द्वारा इंडिका बुक का प्रकाशन या बेसिकली लेखन किया गया था जिसके अंदर जो मौर्यन समाज है उसका वर्णन है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 वह है व्हाट वाज द कैपिटल सिटी ऑफ मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो जो मौर्य साम्राज्य था उसकी राजधानी क्या थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए है तक्षशिला, ऑप्शन बी है कलिंगा, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र जो कि अभी का मॉडर्न डे पटना भी है, और ऑप्शन डी है उज्जैन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। ठीक है, तो पाटलिपुत्र जो है वह मौर्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। फिर हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूपा। तो जो सांची स्तूपा है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन एंड ऑप्शन डी है विश्वामित्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अशोक। ठीक है, तो अशोक के द्वारा जो सांची स्तूप है उसका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वह है क्वेश्चन नंबर 8। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अशोकन इंस्क्रिप्शन मेंशन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा। ठीक है, तो ये कौन सा जो इंस्क्रिप्शन है जिसमें जो अशोक का जो कलिंग युद्ध है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो कौन सा अभिलेख में इसका वर्णन है।
तो ऑप्शन ए है रॉक एडिक्ट 7, ऑप्शन बी है रॉक एडिक्ट 8, ऑप्शन सी है रॉक एडिक्ट 13 एंड ऑप्शन डी है रॉक एडिक्ट 12। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी रॉक एडिक्ट 13 जो है, इसमें अशोक के द्वारा जो कलिंग वॉर है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा वह है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द लैंग्वेज यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका आर। ठीक है, तो अशोक के द्वारा जो अभिलेख थे उन अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है प्राकृत, ऑप्शन सी है पाली एंड ऑप्शन डी है हिंदी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी प्राकृत जो है वह अधिकांश इंस्क्रिप्शन में अशोक के द्वारा जो अशोक से जुड़े हुए जो इंस्क्रिप्शन है या फिर अभिलेख है उनमें प्राकृत जो भाषा है उसका प्रयोग किया गया था मुख्यतः। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। द अशोकन इंस्क्रिप्शन इज मेंशन अशोकन इंस्क्रिप्शन इन द खरोस्ती स्क्रिप्ट इज। ठीक है, तो जो खरोस्ती लिपि में अशोक का कौन सा अभिलेख मौजूद है। तो ऑप्शन ए है खलासी, ऑप्शन बी है गिरनार, ऑप्शन सी है सहबाजगढ़ी एंड ऑप्शन डी है मेरठ। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी सहबाजगढ़ी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमारा एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर, हु वाज ही। ठीक है, तो अशोक के द्वारा जिस साम्राज्य पे शासन किया जा रहा था उसका जो बेसिकली उसका जो स्थापना है वह उसके दादाजी के द्वारा किया गया था। तो वह कौन थे, तो अशोक के दादाजी कौन थे यहाँ पे पूछना चाह रहा है अल्टीमेटली। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य है उसकी स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, और उनके ही ग्रैंडसन थे सम्राट अशोक। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है हु वाज द वाइज मैन हु सपोर्टेड चंद्रगुप्त मौर्य एंड रोट अर्थशास्त्र। तो कौन बुद्धिजीवी थे जिनके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य का समर्थन किया गया और उनके द्वारा ही अर्थशास्त्र जो किताब है उसका लेखन किया गया। तो वह थे यहाँ पे ऑप्शन ए है चाणक्य, ऑप्शन बी है कौटिल्य, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है बिंदुसार। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि चाणक्य और कौटिल्य दोनों उनके ही नाम है। ठीक है, एक ही नाम, एक ही व्यक्ति के दोनों नाम हैं। ठीक है, इन्हें चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त तीनों नाम से इन्हें जाना जाता था। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वह है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा वो कह रहा है कि विच ऑफिसर वॉज इन चार्ज ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो मौर्य प्रशासन है उस वक्त जो खेती बाड़ी है उसका उसके लिए जो जिम्मेवार अधिकारी है वह कौन था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सीताध्यक्ष, ऑप्शन बी है द्वारिका, ऑप्शन सी है सेनापति एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो जो मौर्य काल है उस वक्त जो खेती बाड़ी है उसके लिए जिम्मेवार जो अधिकारी थे उनका नाम सीताध्यक्ष था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हमारा द रिमेन्स ऑफ एंशिएंट सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा हैव बीन फाउंड एट विच साइट। ठीक है, तो जो पाटलिपुत्रा जो प्राचीन शहर है उसका जो अवशेष है वह किस स्थान पर पाया गया है। तो ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्रा, ऑप्शन सी है कपिलवस्तु एंड ऑप्शन डी है श्रावस्ती। तो इसका तो ऑप्शन एक्चुअली काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर पाटलिपुत्रा की जगह पे यहाँ पे कुबरार होना चाहिए था। ठीक है, तो वो आपका ज़्यादा थोड़ा सा एक्यूरेट होता और कहने के ही थोड़ा सा क्वालिटी क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्रा होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 15। तो हु वाज द फर्स्ट स्कॉलर टू रीड अशोकन एडिक्ट्स। ठीक है, तो जो सम्राट अशोक से जुड़े हुए जो अभिलेख थे उसे सबसे पहली बार किस विद्वान के द्वारा लिखा या पढ़ा गया या समझा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है बुलर, ऑप्शन बी है रॉबर्ट सेबल, ऑप्शन सी है जेम्स प्रिंसेप एंड ऑप्शन डी है कॉड्री कॉटन। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप जो विद्वान है उनके द्वारा ही जो अशोक का जो अभिलेख है उसका या शिलालेख है जो उसे समझने का जो काम है वो इनके द्वारा किया गया था सर्वप्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वह है क्वेश्चन नंबर 16। तो हु वाज ऑल्सो नोन एज एमेटोक्रेट्स बाय ग्रीक राइटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अशोका, ऑप्शन सी है बिंदुसार एंड ऑप्शन डी है कौटिल्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य को ही एमेटोक्रेट्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। सो हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। तो मौर्य डायनेस्टी जो है आपका मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम जो शासक है वह कौन था? तो ऑप्शन ए है कुणाल, ऑप्शन बी है पुष्यमित्र शुंगा, ऑप्शन सी है बृहदर्थ एंड ऑप्शन डी है संप्रीति। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बृहदर्थ, ठीक है, जो कि मौर्य साम्राज्य का आखिरी शासक था। और ये जो ऑप्शन नंबर बी में है पुष्यमित्र शुंगा, इसके द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है, जो कि इसके प्राइम मिनिस्टर बेसिकली प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, वो कह रहा है द बुक अर्थशास्त्र अ की सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन मॉडर्न पीरियड वाज रिटन बाय। तो अगेन सेम क्वेश्चन है आपका कि जो अर्थशास्त्र किताब है उसका लेखन किनके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, ऑप्शन बी है विशाखदत्त, ऑप्शन सी है चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं, या ऑप्शन नंबर डी प्लेनी, ठीक है। तो इसका सही जवाब है चाणक्य। तो हम सभी जानते हैं जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसकी जो रचयिता है वह चाणक्य है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारा वह है द बुक इंडिका विच प्रोवाइड्स अ डिटेल अकाउंट ऑफ मॉडर्न कैपिटल पाटलिपुत्रा वाज रिटन बाय, ठीक है। तो इंडिका जो पुस्तक है जिसमें कि हमें मॉडर्न का जो राजधानी है पाटलिपुत्रा उसका एक विवरण मिलता है उसमें, तो यह किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, ऑप्शन ए है कौटिल्य, ऑप्शन बी है विशाखदत्त, ऑप्शन सी है मेगास्थनीज एंड ऑप्शन डी है बिंदुसार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जो है वो आपको कहीं ना कहीं ग्रीक एम्बेसडर थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में थे, ठीक है, उनके द्वारा ही जो इंडिका नामक पुस्तक है उसकी रचना की गई थी। अगला जो प्रश्न है हमारा वह है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न ऑफिशियल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग वेट एंड मेजर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो नापतोल या वजन का जो सिस्टम प्रणाली था उसका देखरेख करने का जिम्मेवारी किनके पास था? तो ऑप्शन ए है समर्थी, ऑप्शन बी है पटवाध्यक्ष, ऑप्शन सी है रूपादर्शका एंड ऑप्शन डी है सीताध्यक्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पटवाध्यक्ष, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो पटवाध्यक्ष जो थे उनके ऊपर ये जिम्मेवारी थी कि वह जो भी उनके साम्राज्य में जो नापतोल की जो व्यवस्था है या फिर वजन करने की जो व्यवस्था है उसका देखरेख करना यह उनकी जिम्मेवारी हुआ करती थी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वह क्वेश्चन नंबर 22। तो द मौर्य एडमिनिस्ट्रेटर सीताध्यक्ष वॉज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ, ठीक है। तो जो मौर्य प्रशासक थे सीताध्यक्ष, उनका बेसिकली वो किस चीज़ की निगरानी किया करते थे, ठीक है। उनके अंदर उन्हें किस क्षेत्र के जो जुड़े हुए व्यवस्था है उसका देखरेख करने की जिम्मेवारी उनके पास थी। तो ऑप्शन ए है कॉमर्स, ऑप्शन बी है ट्रेजरी, ऑप्शन सी है माइनिंग एंड ऑप्शन डी है एग्रीकल्चर। जो सीताध्यक्ष है वह जो खेती बाड़ी है या फिर एग्रीकल्चर है उसकी बेसिकली देखरेख किया करते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह क्वेश्चन नंबर 23। सो द विच अशोकन रॉक एडिक्ट डिस्क्राइब्स द हॉरर ऑफ कलिंग वॉर, ठीक है। तो जो कलिंग युद्ध का जो कहीं ना कहीं एक क्या बोला जाए उसे भयावह करने वाला जो दृश्य था उसका वर्णन किस जो आपका एडिक्ट है उसमें किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है रॉक एडिक्ट 12, ऑप्शन बी है रॉक एडिक्ट 13, ऑप्शन सी है रॉक एडिक्ट 11 एंड ऑप्शन डी है रॉक एडिक्ट 10। तो हम सभी जानते हैं कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि जो रॉक एडिक्ट 13 है उसमें जो कलिंग वॉर है उसका जो वर्णन है वह किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वह है क्वेश्चन नंबर 24। तो द नेम बाय विच अशोका इज मोस्ट ऑफन रेफर्ड इन हिज इंस्क्रिप्शंस आर, ठीक है। तो जो सम्राट अशोक है उन्हें उनके जो अभिलेख है उसमें मुख्यतः किस नाम से अधिकांश जगह पर दर्शाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है चक्रवर्ती, ऑप्शन बी है देवनाम प्रियदर्शी, ऑप्शन सी है धर्मकीर्ति एंड ऑप्शन डी है धर्मराज, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी है। तो अशोक के जो अधिकांश जो अभिलेख हैं या शिलालेख है उसमें उन्हें देवनाम प्रियदर्शी नाम से इन्हें दर्शाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वह क्वेश्चन नंबर 25। सो द क्वेश्चन नंबर 25 जो है हमारा वह कह रहा है कि द फेमस सांची स्तूपा वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय विच मौर्यन रूलर। तो जो सांची का जो स्तूप है बौद्ध स्तूप उसका निर्माण किस मौर्य शासक के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है बिंदुसार एंड ऑप्शन डी है कनिष्का। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
अशोक। तो सम्राट अशोक के द्वारा जो सांची स्तूप है उसका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 26। सो द फर्स्ट स्कॉलर हु डेसिफर्ड द एडिक्ट्स रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज। ठीक है, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में जो लिपि में जो आपका एडिक्ट्स है, ठीक है, जो लिपि है आपका या फिर जो अभिलेख लिखे गए थे या पाए गए थे, तो उसका जो उसे जो समझने का जो काम है वह सबसे पहले किनके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए है ए चुनिंगम, ऑप्शन बी है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी है बुलर एंड ऑप्शन डी है आर बनर्जी या राखालदास बनर्जी। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है सर्वप्रथम आपका जो अशोक एडिक्ट्स है या अशोक जो अभिलेख है उसका डेसिफर या फिर उसे समझने का जो है काम वह किया गया था या पढ़ने का जो काम है वह इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कह रहा है कि विच स्क्रिप्ट वाज यूज्ड इन अशोकन एडिक्ट्स फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट सच एज सहवाज गढ़ी। ठीक है, तो जो आपका जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो सहवाज, जैसे कि सहवाज गढ़ी नाम का जो क्षेत्र है आपका, उन स्थानों पर जो आपका लिपि जो भी आपका यहाँ पर अभी आपका शिलालेख जो पाया गया है तो उसमें किस लिपि का बात बेसिकली किस लिपि में जो है वहाँ पे उसमें लिखा गया है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसका जो सही इसका जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए है ब्राह्मी, ऑप्शन बी है खरोष्ठी, ऑप्शन सी है पाली एंड ऑप्शन डी है संस्कृत। तो जो भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में जो आपका लिपि का प्रयोग किया गया था वह ब्राह्मी था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पूछा जा रहा है आपसे कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में यानी सहवाज गढ़ी जो कि आपका अफगानिस्तान के आसपास का एरिया है, तो वहाँ पर जो अभिलेख पाए गए हैं वह खरोष्ठी लिपि में बेसिकली है वहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और आज के सेशन का जो आखिरी प्रश्न है वह है हु वॉज द ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आपका जो बेसिकली जो ग्रीक जो राजदूत है वह कौन थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन बी है डेमेकस, ऑप्शन सी है मेगास्थनीस एंड ऑप्शन डी है एंटियोकस I। ठीक है, तो यह जो सवाल है आखिरी सवाल 28 नंबर, इसका जवाब मैं आप लोग से चाहूँगा आप लोग इसका जो सही जवाब है वह कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ मेंशन कीजिए। ठीक है, सो आज का हमारा सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। सो अगर आपको ये वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। वैसे लोग जो कि इससे जुड़े प्रिपरेशंस कर रहे हैं एग्जाम्स जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए, तो उन्हें आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन बाय अभी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।